अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, कुछ मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में कुछ दिनों से हाज़री ना हो सकी, इसके लिए माज़रत। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। आपकी खिदमत में आज एक वीडियो क्लिप कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब के रखते हैं। आज उस पर गुफ्तगू करते हैं, बात वाज़ेह हो जाएगी। अब वहाँ कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब एक अजीब बात ये कह रहे हैं कि देखें भाई, मैं जब से अहले हदीस हुआ हूँ, मुझे नहीं याद कि हमें कोई इस तरह का मसला पेश आया हो जिसे हमारे पास यानी हल ना हुआ हो और हम उसे अहनाफ के पास ले गए हों। लेकिन कहते हैं बहुत सारे मसाइल में अहनाफ हमारे पास ज़रूर आते हैं। ये कह रहे हैं कारी खलीलुर रहमान जावेद, आप इसको ख़ुद सुन लीजिए। जब से सच्ची बात है मैं अहले हदीस हुआ हूँ, तब से मुझे नहीं याद कि अहले हदीसों को कोई ज़रूरत पेश आई हो और हमारी वो ज़रूरत उस मसले का हल कुरान और सुन्नत से ना निकला हो, बल्कि हमें अहनाफ के पास जाना पड़ा हो। तो नाज़रीन, आपने सुना कारी खलीलुर रहमान जावेद साहब जो कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं याद कि हमें कोई ऐसा मसला पेश आया हो जो हमारे पास हल ना हुआ हो और उसे हम अहनाफ के पास ले गए हों और वहाँ से जाकर हल करा। कहते हैं ऐसा कोई मसला अब तक पेश नहीं आया, यानी गैर मुक़ल्लिदीन को ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया जिसमें वो अहनाफ के मोहताज बने हों। ठीक है, ये कारी खलीलुर रहमान जावेद कह रहे हैं। कहते बहुत सारे मसाइल में अहनाफ हमारे पास ज़रूर आते हैं, हम उनका मसला हल कर देते हैं। हकीकत क्या है, आपके सामने जो हकीकत ना वो हम पेश करने वाले हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत तो ये है कि ये इतने अहनाफ के मोहताज हैं कि अपने मदारिस में भी अहनाफ के कुतुब पढ़ाते हैं। अहनाफ के कुतुब के बगैर इनका गुजारा नहीं चल सकता। ये पहले तो हिम्मत करें, अपने मदारिस से अहनाफ के कुतुब निकाल कर दिखाएं, फ़िक़्ह हनफ़ी को निकाल कर दिखाएं। ये नहीं कर सकते, ये इतने मजबूर हैं। वैसे तो आपके सामने आगे बात आ जाएगी ना कि वो स्टेज पर खड़े होकर बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन इनका हाल ये है। दूसरी बात कि भाई अहनाफ इनके पास जाते हैं, ये भी बात आ रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो कहते हैं ना हम अहनाफ के पास नहीं जाते, यानी मसला लेकर। अब यहाँ अगर हकीकत को देखा जाए कि भाई अगर आपके अंदर कुछ है, वैसे तो आते हैं, बहुत सारे आते हैं। जैसे एक मिसाल दी आपकी खिदमत में कि इनकी मदारस में भी कुतुब अहनाफ की पढ़ाई जाती है, अहनाफ की कुतुब पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर सोचा जाए कि भाई जब आप गैर मुक़ल्लिद हो, कहते हो कि हम सारे मुहक्किक हैं, हम किसी की बात नहीं मानने वाले सिवाय अल्लाह के रसूल की, तो फिर आप क्यों जाओगे? ठीक है ना, आप खुद मसाइल हल करो ना, जिस तरह आपके अंदर है। आपकी अब इस वक्त जो हालत है ना, आपका एक मौलवी कोई और बात कह रहा है, एक मौलवी कोई और बात कर रहा है। ठीक है, अभी आपके सामने ऑडियो हम पेश करेंगे। हमारे एक साथी ने इसी कारी खलीलुर रहमान जावेद से गुफ्तगू की है, वो हम आपकी खिदमत में रखते हैं। अब देखें, एक तो ये बात होगी, आप जब गैर मुक़ल्लिद हो तो आप क्यों पूछोगे, लेकिन फिर भी पूछते हैं। कुतुब अपने मदारस में पढ़ाते हैं, इतने मजबूर हैं। लेकिन यहाँ जो कहते हैं बहुत सारे हमारे पास आते हैं, ये अलग बात है। अगर आप उन्हें धोखा देते हो, झूठ से काम लेते हो, ख़यानत से काम लेते हो, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपसे जब अहनाफ मसाइल पूछते हैं ना, तो फिर आपकी हालत क्या बनती है, वो हम आपकी खिदमत में ऑडियो रखते हैं। ये वॉइस मैसेज जो है ना, ये रिकॉर्डिंग है। हमारे साथी जो ना अबू मोहम्मद, वो आदिल नामी हैं, उनकी गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में रखते हैं, जिन्होंने कारी खलीलुर रहमान जावेद से गुफ्तगू की है। आप ख़ुद सुन लीजिए कि कारी खलीलुर रहमान जावेद किस अंदाज से जवाब दे रहे हैं। कहते हैं हम अहनाफ के मसाइल हल करते हैं, और इसमें यह भी बात आ जाएगी कि जब ये खुद सारे मुहक्किक बनते हैं तो फिर इनका हाल क्या बनता है, ये भी बात आ जाएगी। चले सुन लेते हैं। शेख मुहतरम कारी खलीलुर साहब खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, घर में आफियत है, अल्लाह का एहसान है। हजरत हम सवाल जवाब के ग्रुप में आपके होते हैं, आपके तो सिर्फ हम अहले हदीस को जवाब देते हैं, आप हजरात इंतशार फैलाते हो। सवाल करना तो इंतशार नहीं है। चलो अल्लाह आप रहनुमा है, आप उलमा इकराम है मुसलमानों के, जो ना जानने वाले हैं। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जो ना जानने वाले से पूछते हैं, जाहिर बात है। ठीक है ना, आप हजरात फिर टीवी पे आके, नेट पे आके बातें करते हो। हम जब पूछते हैं तो वहाँ जाहिरी बात है किसी को पता नहीं तो वजाहतें लेगा वो, ताकि आवाम को पता चले। जी 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 जी। तो कुरान हदीस का नाम लेते, जब पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है, ना दलील दिया जाता है।
फतावा सनाइया में लिखा हुआ तकलीद मुतलक तो अहले हदीस का मजहब है। सनाउल्लाह अमरत सही मयारुल हक में भी लिखा है, नजीर हुसैन देहलवी ने लिखा है तकलीद वाजिब है। देखे ना आप इसी से अंदाजा लगाए आपका जो गुरु है ये इस काबिल है कि आपको ग्रुपों में शामिल किया जाए। अच्छा हम सवाल करेंगे तो हम काबिल नहीं है। आपने छूटते ही मेरा नाम पूछा, फतावा सनाइया में लिखा हुआ है, फलाने में ये लिखा हुआ है, फलाने ये एक तरफ आप हमें गैर मुकल्लिद कहते हो, दूसरी तरफ आप फतावा सनाइया का हवाला देते हो। यार कुछ तो इतनी तजाद बयानी तो बंदे को नहीं होनी चाहिए ना। ये आप लोगों की बड़ों की किताब नहीं है उलमा अहले हदीस की? आप इस किताब के बारे में क्या कहते हैं मोहतरम कारी खलील रहमान साहब? आप बताएं। आप मैं बहस नहीं करना चाहता सरकार, मैं बहस नहीं करना चाहता। नहीं मैं अगर टीवी पे बैठकर हम बातें टीवी पे बैठकर हम बातें भी करते हैं ना कुरान हदीस से, तो आप मैं आपका पाबंद नहीं हूँ। यानी आप क्या कहते हो तकरीर के बारे में? मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, आपको जवाब दे नहीं हूँ। नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह लिखते हैं मैं जो भी अलबानी कहता हूँ। लें भाई, अब ये खुद कारी खलील रहमान जावेद थे, वहाँ कह रहे थे कि अहनाफ हमारे पास आते हैं। अब ये अहनाफ इनसे पूछ रहे, हनफी है ना, उनसे पूछ रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है। अब खलील रहमान जावेद जवाब क्या दे रहा है? अब इसमें एक बात ये समझ आ गई जो पहले आपकी खिदमत में रख रहे थे कि गैर मुक़ल्लिदीन की हालत क्या बनी है कि गैर मुक़ल्लिदीन के मसाइल आपस में मिलते नहीं हैं। इनके बड़े कुछ और कह गए, ये कुछ और कह गए। अब ये जो सवाल पूछा था ना उसने और उसके साथ जो हवाला जात दिए, इसमें क्या बात है? एक बात तो ये समझ में आती है कि जो उसने फतावा सनाइया का हवाला दिया, हमारे हनफी भाई अबू मोहम्मद ने जो हवाला दिया वो दुरुस्त था, गलत नहीं था। क्योंकि खलील रहमान जावेद ने उसका रद्द नहीं किया, ये नहीं कहा कि वहाँ नहीं लिखा हुआ आप झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं कहा। ये कहा कि भाई आप एक तरफ हमें गैर मुक़ल्लिद कहते हो, फिर फतावा सनाइया दिखाते हो। समझ में आ गई कि यानी फतावा सनाइया में वो सनाउला खुद गैर मुक़ल्लिद, जो मर्जी चाहे वो कर ले, खलील रहमान जो मर्जी चाहे कर ले, और जनाब तालिब रहमान जो मर्जी चाहे कर ले, और वो तौसीफ़ रहमान जो मर्जी चाहे कुरान हदीस के साथ मजाक बना ले। सारों के मसाले अलग होंगे ना। तो एक तो ये बात समझ में आ गई कि जो हवाला दिया गया वो दुरुस्त था। दूसरी बात ये समझ में आ गई कि इनके बड़े जो थे वो तकलीद को मानते थे, ये नहीं मान रहे अभी। यानी वो अहलुल हदीस कहलवाने वाले ऐसे कहलवाने वाले थे कि तकलीद के कायल थे कि तकलीद के बगैर काम नहीं चलता, और ये नहीं मान रहे। यानी उनके और इनके दरमियान फ़र्क है। वो भी कहते थे मैं अहलुल हदीस हैं, लेकिन तकलीद के कायल थे, ये नहीं मान रहे। तीसरी बात ये समझ में आ गई कि ये लोग जो हमें कहते हैं कि भाई तकलीद शिरक है, हराम है, मुक़ल्लिद मुशरिक है, तो ये सिर्फ हमें कहते हैं, अपने बड़ों को नहीं कहते। कभी आपने इस खलील रहमान जावेद को देखा कि फतावा सनाइया हाथ में उठाई हो, और तौसीफ़ रहमान को देखा या महराज रब्बानी को देखा, और वो कौन सा मुज़फ़्फ़र मदनी की किताब हाथ में उठाई हो, फतावा सनाइया दिखाया कि भाई देखें ये तकलीद के कायल थे, ये मुशरिक होकर मरे। इस तरह कभी नहीं आपने देखा हो, ये सिर्फ अनाफ पर। तो इससे भी इनकी यानी इनका गैर मुनसिफाना मिजाज समझ में आता है कि इंसाफ नहीं है इनके पास। बस यही है कि भाई तकलीद ये लोग करते हैं, यही मुशरिक हैं, और हमारे जो कह गए कर गए तो उन पर कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात हम आते हैं इस तरफ कि भाई ये जो कह रहे थे अहनाफ हमारे पास आते हैं, तो भाई अहनाफ तो आपके पास आए, हनफी आया ना, सवाल पूछा, लेकिन हालत आपकी क्या बनी कि आप जवाब तो देना दूर की बात है, आप बात करने के लिए तैयार नहीं आए थे, बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब यहाँ सिर्फ इन्होंने एक जगह नहीं बात की, यही सवाल और जगह दोहराए, वो ज़रा सुन लीजिए कि इनके सुहैब अहमद मीर मोहम्मद हैं, उनसे पूछा, वो भी इनके बड़े हैं, वो क्या कहते हैं ज़रा सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कारी सुहैब मीर मोहम्मदी साहब जी मेरे वक्त। अगर आप तो जोर से बात करेंगे, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैं अबू मोहम्मद मामा आदिल कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अहले हदीस आलिम दीन है आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मतलब मैं कराची से अर्ज कर रहा हूँ हजरत। अहले सुन्नत वल जमात एनाब से मेरा ताल्लुक है, देवबंद से। जी मेरे मोहतरम। मीर मोहम्मदिया से मैं मुखातिब हूँ, कारी सुहैब मीर मोहम्मदी। जी फरमाइए। मैं पूछना चाह रहा था कि अहले हदीस हज़रात में अक्सर ये फिर
ہر جگہ پوچھتے ہیں, ہر اہل حدیث حضرات کے جو علماء سے پوچھتے ہیں, سب کی باتیں مختلف ہوتی ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تقلید کے بارے میں آپ بتائیں, تقلید کیا ہے؟ تقلید کے بارے میں بہت سننے میں آتا ہے یہاں وہاں باتیں. آپ کراچی میں جو علماء ہیں نا, آپ ان سے ہی پوچھیے. کون سے علماء ہیں کراچی میں؟ کراچی میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے آپ پوچھ لینا. کراچی میں تو نہیں ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, وہ تو سندھ میں رہتے ہیں, اندرون سندھ پتہ نہیں کہاں. ہاں نہیں, کراچی میں رہتے ہیں. جی مطلب آپ جواب نہیں دیں گے. ہمارے کسی سے فون کرتا ہوں تو لاہور والا بولتا ہے اس سے پوچھو, کراچی والا بولتا ہے اس سے پوچھو. ہم تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اگر کوئی لندن سے آپ حضرات کو فون کرے, آپ تو کہیں گے وہاں سے پوچھیں. آپ کو سلامت رکھے. آپ نہیں جواب دیتے. کراچی میں علماء بیٹھے ہو نا, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں. یہ جو گفتگو ہوئی اس میں بس یہی بات کر رہے تھے. اب آگے سنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں وہاں پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں وہاں پوچھ لیں. اب یہ دیکھیں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب, آپ جو باتیں کہتے ہیں نا کہ حناف ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ مسائل بتاتے ہو, اپنی حالت دیکھیں, حالت دیکھیں. دعویٰ کیا ہے کہ حق ہمارے پاس ہے, دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں, دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام مسائل ہیں. پوچھے جب جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر پوچھو, ان سے جا کر پوچھو, ان علماء سے جا کر پوچھو, کوئی پتہ نہیں. کیونکہ تمہارے جو گزر چکے ان کے مسائل اور تھے, تمہارے مسائل اور ہیں, آنے والوں کے مسائل اور ہوں گے. اور اس وقت جتنے بھی غیر مقلدین کے ٹولے, گروہ اور فرقے ہیں, تمام کے تمام ان کے مسائل آپس میں ملتے نہیں ہیں, مختلف ہیں, ان کا اختلاف ہے مسائل میں. ایک ایک بات پر بہت سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو جو نا اجازت دی ہوئی ہے نا, خود تحقیق کرو. ایک نے قرآن کی آیت کا کچھ اور مطلب سمجھا, دوسرے نے کچھ اور مطلب سمجھا, تیسرے نے کچھ اور مطلب سمجھا. اب دیکھیں, ان سے انجینئر مرزا بھی نکلا, جماعت المسلمین بھی نکلا, مرکزی جماعت اہل حدیث اور غربائے اہل حدیث, جماعت الدعوہ, بہت سارے ٹولے اور گروہ اور فرقے تیار اس لیے ہوئے کہ یہ خود محقق بنے, خود تحقیق کی اور ماہرین دین کی پیروی کو چھوڑ دیا, اور خود محقق بن کر سیدھی بات ہے وہ گمراہ جا کر بنے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.